उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, इकरा हसन का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि ये जो विरोध किया जा रहा है नमाज को लेकर, सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, वो 10 मिनट का नमाज तो पढ़ ही सकते हैं। और भी जो लोग हैं और भी समुदाय के लोग हैं वो अपना जुलूस भी तो सड़क पर लेकर जाते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि जो संविधान में वर्णित है उसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो असंवैधानिक होता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हम बाहर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। सड़क बनती है लोगों के चलने के लिए, अगर उस पर नमाज पढ़ी जाने लगेगी तो जनता का आवागमन कैसे होगा। मान लो कोई गंभीर बीमारी का मरीज एम्बुलेंस से जा रहा हो और उस समय सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही हो, तो वो एम्बुलेंस का मरीज कैसे आगे जाएगा, कैसे उसका जीवन बचाया जाएगा। तो सरकार के सामने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसके उपयोग के लिए बनाया गया है उसी का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, पूजा करने के लिए मंदिर है, प्रार्थना करने के लिए चर्च है, सबने बना रखे हैं। सबको चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में सबको अपनी अपनी आराधना अपने धर्म के हिसाब से करने में न तो किसी सरकार को आपत्ति है न किसी प्रशासन को आपत्ति है। तो ऐसा काम क्यों किया जाए जिस पर आपत्ति हो। और मैं नहीं समझता कि किसी सरकार को आपत्ति है, किसी पार्टी को आपत्ति है। सबको आपत्ति है कि सड़क हमने आवागमन के लिए बनाई है, आम जनता के लिए। उसमें कुछ खास लोग अपनी नमाज पढ़ने लग जाएं तो मैं नहीं समझता कि यह उचित होगा और सरकार किसी दशा में ऐसा अनौचित्यपूर्ण काम करने नहीं देगी। बिल्कुल, लेकिन अभी तो लगातार कुछ मुद्दों पर बवाल छिड़े हुए हैं। सलमान खान की एक मूवी आ रही है, उसमें उन्होंने बधाई देते हुए कमिंग सून लिखा है और एक राम मंदिर के एडिशन की घड़ी पहन रखी है जिसको लेकर मुसलमानों का विरोध हो रहा है। वो कह रहे हैं कि वो राम मंदिर का एडिशन की जो घड़ी पहने ये नहीं करना चाहिए था सलमान खान को। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? अब मुझे इस पर क्या कहना है। अगर वो हमारे भगवान श्री राम का उपयोग अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। और मुसलमान जो कलावा और तिलक पर जिनको आपत्ति हो जाया करती थी, उनको अगर सलमान के घड़ी में भगवान श्री राम का फोटो है तो आपत्ति होना कोई अचरज की बात नहीं है। हम लोग इसको स्वीकार करते हैं कि इस तरह के भेदभावपूर्ण कार्य इस धर्म के अनुयायियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है, बहुत प्राचीन काल से भी किया जा रहा है, जो अब आधुनिक भारत में यह किसी दशा में स्वीकार्य नहीं है। और मैं नहीं समझता कि इस कालखंड में हम दुबई भी जाते हैं, आबू धाबी भी जाते हैं, जहाँ मंदिर नहीं होते थे वहाँ 700 करोड़ का मंदिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ पर उद्घाटन करते हैं। तो मुझे गर्व है कि अब किसी को भगवान राम का नाम लेने में हमको कोई असुविधा नहीं है। अगर उनके धर्म के लोगों को असुविधा है तो वो लोग जाने। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगी। नेपाल में लगातार बवाल हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग की जा रही है मदरसों पर, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें लगातार वहाँ पर चल रही है। और क्योंकि विदेशी फंडिंगों की वजह से जो भारत का कनेक्शन नेपाल से रहा है वो भी टूटते ही जा रहा है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने तो स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान हैं उनका भाषण सुना है जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से मोदी को ना आने के लिए विदेशी लोगों ने, दूसरे देश के लोगों ने प्रयास किए हैं। तो यह भी उनका प्रयास हो सकता है, क्योंकि मोदी जी, योगी जी के ज़माने में भारत और भारतीय संस्कृति इतनी ऊंचाइयों पर जा रही है कि बहुत सारे लोगों की आंखों में खटक रहा होगा, बहुत सारे देशों की आंखों में खटक रहा होगा और देशों की ये असफल पॉलिटिक्स हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे। कैमरामैन अमर के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।